बट अब कोशिश करेंगे परसिस्टेंटली डेंटल डायलॉग हम करें। यूजुअली हम इसको फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड्स पे कर रहे थे, बट वेन एवर विल गेट टाइम विल इन्फॉर्म यू एटलीस्ट फ्यू आवर्स बिफोर दैट। एंड आप अपने टॉपिक्स भेज सकते हैं, वो तो आप किसी भी टाइम भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स को इंक्लूडेड रखें आपके साथ कन्वर्सेशन में, और एक इंटरेक्टिव सेशन रखें। जो भी तरीके की परेशानी आपको डेंटल प्रैक्टिस में या लाइफ में आ रही है, आपको लगता है कि इस पर आप डिस्कशन चाहते हैं, सजेशन चाहते हैं, एडवाइस लेना या देना चाहते हैं, सो यू कैन टेल अस। तो आज के टॉपिक्स एक बार समराइज़ कर देता हूँ। पहला EMI ऑप्शंस के बारे में जब मैंने अपने क्लिनिक के बारे में डाला तो बहुत लोगों ने पूछा कि आप कैसे कर रहे हैं EMI ऑप्शंस अपने क्लिनिक में। सेकंड थिंग वाज कि अगर किसी और डेंटिस्ट का पेंडिंग वर्क आप ख़त्म कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको उनको इन्फॉर्म करनी चाहिए पेशेंट को, और कैसे इन्फॉर्म करनी चाहिए, क्या बोल के इन्फॉर्म करनी चाहिए और क्यों इन्फॉर्म करनी चाहिए। एंड लास्ट टॉपिक ये होगा कि कभी भी पेमेंट फ़ीस जो आपको दी गई आपके स्किल की वो वापस क्यों नहीं करनी चाहिए। कई लोग ऐसा कर रहे हैं आजकल, इसलिए ये बात भी हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि EMI ऑप्शंस किस तरीके से अवेलेबल आप करा सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में। देखिए, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप कंप्लीटली ट्रस्ट अपने ऊपर रखें, अपने आप देखें कि पेशेंट्स को आप ये ऑप्शन दे के चलते हैं। और ये EMI ऑप्शन का ये तो हर प्रैक्टिस में कभी ना कभी हो ही जाता है कि आप एक परसेंटेज अमाउंट ले लेते हैं और बाकी धीरे धीरे करके लेते हैं। मगर जब बिल्स बड़े हों, जैसे जैसे प्रैक्टिस बड़ी होती है, भगवान करे आपके बिल्स और बड़े हों, 3 लाख 4 लाख तक जब जाते हैं, इम्प्लांट्स के जाते हैं, तो वहाँ पे आपको EMI ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है। और बजाज फाइनेंस से लेके टाटा फाइनेंस तक, जी मनी, ऐसी कई कंपनीज आ रही हैं। आपको नंबर्स चाहिए तो मैं अवेलेबल करा दूंगा, मगर आप इंटरनेट पे इजीली देख सकते हैं। ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को EMI ऑप्शंस अवेलेबल कराते हैं, और ये क्लिनिक्स को भी कराते हैं अगर आप उनको अप्रोच करेंगे। आई वॉज लकी इनफ कि मेरे को अप्रोच मिला, क्योंकि मेरा क्लिनिक जो है, दोनों प्रैक्टिसेस ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे थोड़ा पॉश प्रैक्टिस है, थोड़ा मार्केट प्लेसेस भी हैं, और दिल्ली में है, थोड़ी सिटी इस तरीके की है कि अप्रोच हो गया। अगर आपको अप्रोच नहीं मिल रहा है तो यू कैन एनी टाइम get number from their internet website and they will definitely help you। अच्छा, अब ये हेल्प करेंगे कैसे? आपको शायद ये लग रहा हो कि किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाले हैं। देखिए, 0% इंटरेस्ट पे यूजुअली ये काम करते हैं, ठीक है, जैसे बजाज फाइनेंस वाले करते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको कम्प्लीटली सारा पैसा प्रोवाइड करा देंगी और आपसे कुछ नहीं लेंगी, और जो भी इंटरेस्ट लेना होगा, जितना भी अगर लेना है तो, या डाउन पेमेंट लेनी है, जो भी लेना है, वो पेशेंट से लेके अपना काम उनके साथ डील करती रहेंगी। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपके परसेंटेज से, मतलब जो आपने कमाया उसमें से कुछ अमाउंट ले लेंगी अपनी कमाई करने के लिए, और बाकी कुछ नहीं लेंगे, और बाकी तो उनको जो पेबैक होता रहेगा, आपको कंप्लीट फीस आपके पास आ जाएगी, उनको पेबैक पेशेंट करता रहेगा। ड्रॉबैक्स अभी तक मुझे लगता है जो आएंगे फ्यूचर में, क्योंकि इट्स प्रीटी न्यू, ये हो सकता है कि पेशेंट किसी भी मजबूरी की वजह से, अपनी विल तो किसी की नहीं होती पैसा ना देने की, या होती है तो आई डोंट नो, बट किसी भी वजह की वजह से, रीज़न की वजह से अगर वो पैसे नहीं वापस देते हैं तो ये कंपनीज कैसे काम करेंगी? तो इनका काम उसी तरीके से है जैसे बैंक अपने पैसे वापस मंगवाते हैं, दैट इज़ बाय कॉलिंग देम, बाय इन्फॉर्मिंग देम, बाय गोइंग टू देम एंड ऑल दैट। उस केस में आपका रेपुटेशन पेशेंट से ना बिगड़े, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, राइट। तो ये सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके सिवा ऐसा कोई ड्रॉबैक मुझे नहीं नज़र आ रहा है। इतना बहुत बड़ा पेपर वर्क नहीं है, और आपको तो कुछ नहीं करना है, पेशेंट्स को ही उनके साथ डायरेक्टली डील करना है। इसमें बजाज फाइनेंस थोड़ा सा आगे इसलिए क्योंकि वो आपको एक प्रैक्टो की तरीके का सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करेंगे, और कम्प्लीटली फ्री करेंगे एटलीस्ट फॉर 3 years। और उसमें वो, मतलब इनके एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे अभी उनका रिस्पांस नहीं पता है, मुझे अभी उनका रिव्यू नहीं पता है कि किस तरीके से, हाउ गुड दे विल बी, ठीक है। तो जब कुछ केसेस होंगे, जब ऐसा कुछ होता है, तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। तो अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग तरीके हैं। अब ये कंपनीज़ आ रही हैं, इट्स अ गुड थिंग कि EMI ऑप्शन पेशेंट्स को अवेलेबल होंगे, तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस बढ़नी चाहिए। अब आते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसा मेरे क्लिनिक पे हाल ही में हुआ जिससे आई लर्न समथिंग। हालांकि
वो चीज़ मैं जानता था, इसलिए आई वॉज सेफ। आपके लिए जानना ज़रूरी है। सेकेंड टॉपिक ये है कि अगर किसी और डेंटिस्ट का पेंडिंग वर्क आपके पास आता है किसी भी रीज़न की वजह से, मे बी पेशेंट दूर आ गया है या पेशेंट को उसका वर्क पसंद नहीं आया उस डेंटिस्ट का, या उनका किसी भी वजह से डिफरेंसेस आ गए, तो उसके बाद अगर आप काम शुरू कर रहे हैं तो आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और क्या ज़रूरी बोलना ही बोलना है और किस तरीके से बोलना है, क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्म रखनी है। पहली बात ये कि आप दूसरे डॉक्टर की पेशेंट के सामने बेइज्जती नहीं करेंगे, इज्जत नहीं उतारेंगे, कुछ गलत नहीं बोलेंगे उनके बारे में। पेशेंट बोल रहा है, लेट इट बी, आप उनको बोलिए देखिए उन्होंने अपना बेस्ट वर्क दिया होगा, अब ये बात उसकी नहीं करते, अभी बात करते हैं कि हम क्या करेंगे। सेकेंड बात, उनको इन्फॉर्म करेंगे कि किसी और का किया हुआ काम मुझे कंप्लीट करना है। हर डेंटिस्ट और डॉक्टर अपने हिसाब से काम करता है, अपने हिसाब से मटेरियल चूज़ करता है, अपने हिसाब से स्टरलाइजेशन चूज़ करता है, अपने हिसाब से क्लीनिंग चूज़ करता है। तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट, तो इट विल कॉस्ट मोर, राइट, और इट विल टेक मोर टाइम। अब वी कैन नॉट गारंटी यू द टाइम, राइट, वी कैन नॉट गारंटी यू द प्रोग्नोसिस, वी कैन नॉट गारंटी यू द हीलिंग, ठीक है। तो विल डू आवर बेस्ट, राइट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इफ़ वी आर डूइंग द पेंडिंग वर्क वी कैन नॉट टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट। अब इस पर किस तरीके से आप ये बात बोलेंगे, ये बात समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पेशेंट है जिन्होंने रूट कनाल रखी थी फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, किसी भी डॉक्टर से, राइट, रूट कनाल ठीक रख रही थी, बट मैंने पेशेंट को इन्फॉर्म किया कि सर आप इस पर क्राउन लगवाना चाहते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, आपका पुराना क्राउन टूट गया, कोई बात नहीं, अब अगर आपको क्राउन लगवाना है तो मुझे इस पर रूट कनाल फिर से करनी पड़ेगी, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं इस रूट कनाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ। ऑल दो आपको कोई सिम्टम नहीं है, ऑल दो आपको कोई इसमें पेन नहीं है, ऑल दो ये एक्सरे में ठीक लग रही है, ऑल दो ये आपकी प्रोग्नोसिस की ठीक लग रही है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको करानी ही है रिपीट। अगर आप नहीं कराते हैं तो प्लीज़ कंसेंट साइन कीजिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब क्राउन हट जाता है या रेस्ट्रिक्शन हट जाती है, अगर सलाइवा टच हो जाता है तो अभी तो आपको ठीक लग रही है, जब हम क्राउन लगा देंगे हो सकता है एब्सेस बन जाए, पेन हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, फिर आपको ऐसा लगेगा कि हमने टच किया तो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। ऐसा देखा गया है कुछ केसेस में, ठीक है। इसलिए हम ये ट्राई करते हैं कि हम ही कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लें काम की, एक बार जब स्टार्ट किया तो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, आप नहीं चाह रहे या ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जो हम रिपीट नहीं कर सकते, तो यू विल गिव अस द कंसेंट दैट इट हैज़ बीन इन्फॉर्म टू यू कि यहाँ से हमने काम शुरू किया है और पुराने वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते क्योंकि वो हमने नहीं किया। इतना बात आपको ज़रूर करनी है। और ऐसा ही हुआ, पेशेंट को नहीं माना वापस रूट कनाल कराने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने सब कुछ किया, क्लीन किया, अच्छे से ग्राउंड लगाया, पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी। बट कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद इनफैक्ट पेशेंट को परेशानी हुई। मेरे पास दूसरे स्टेट से कॉल आया कि मेरे को डॉक्टर साहब ये क्राउन हिलता हुआ दिख रहा है, और मैंने वहाँ डॉक्टर को दिखाया था, वो बोल रहे हैं अंदर से टूथ भी हिल रहा है और एब्सेस लग रहा है, उनको बोल रहे हैं कि शायद आपको ये टूथ लूज़ करना पड़े। तो क्योंकि मैंने पेशेंट को इन्फॉर्म कर रखा था, मैंने कॉन्फिडेंटली उनको बोला कि सर इसी वजह से हम कोई भी ट्रीटमेंट जब करते हैं तो उसको एनालाइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि सारा ट्रीटमेंट अपने हाथों में लें, ठीक है। यही रीज़न था जो मैं आपको बोल रहा था, इसलिए पेशेंट ऑफेंड नहीं हुआ, पेशेंट परेशान नहीं हुआ, पेशेंट को पता था कि ये बात उसे इन्फॉर्म कर दी गई है। इसी वजह से हमेशा कोई भी पेंडिंग ट्रीटमेंट आप करते हैं किसी और डेंटिस्ट का, तो उनकी बुराई करे बिना सिंपली पेशेंट को बताइए कि ये काम मैं पूरी तरीके से कर रहा हूँ, तो पुराने ट्रीटमेंट की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। इट विल बी ए डिफ़िकल्ट वर्क, इट विल बी ए कॉम्प्लेक्स वर्क, इट विल कॉस्ट यू मोर, प्रोग्नोसिस विल बी लेस एंड टाइम विल बी स्पेंट, राइट, बट वी विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल। आपको लग रहा है कि पेशेंट इतना सब सुन के भाग जाएगा? नहीं, पेशेंट ऑलरेडी कहीं से भाग के आया है, आप पे विश्वास करके आया है, आपका नाम सुन के आया है, आपकी तारीफ सुन के आया है, ठीक है। तो पेशेंट को पता होता है कि डॉक्टर साहब अगर आपका चेहरे पे वरी होगी, अगर आपके वर्ड्स में वरी होगी, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में वरी होगी, तो पेशेंट कभी आप पे विश्वास नहीं करेगा। अगर आप में वो कॉन्फिडेंस होगा तो आप ये बातें बहुत आराम से बोल लेंगे, बहुत सूदिंग तरीके से बोल लेंगे और पेशेंट आप पे विश्वास करेगा, राइट। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट थिंग जो मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत हो रहा है, पेशेंट्स को लोग पैसे वापस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि
पेशेंट एक सीन क्रिएट करेगा, राइट। तो इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे इस तरीके के मैसेजेस आए, इस तरीके के केसेस मैंने सुने, काफ़ी डॉक्टर्स ने शेयर किया कि हमने काम शुरू किया, राइट, और जब काम आधा हो गया तो पेशेंट को हमने बाद में कॉस्ट बताई तो पेशेंट ऑफेंड हो गया, या पेशेंट के साथ में कोई आया वो बाद में कहने लगा कि नहीं आपने गलत किया इनके साथ, मेरे को तो पता है वहाँ ऐसे होता है, इतने में होता है, और नहीं आप तो, या पेशेंट को एब्सेस हो गया या स्वेलिंग हो गई या कुछ भी हो गया, या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, हेमेटोमा हो गया है, कुछ भी हो गया, तो उससे इतना डर गए पेशेंट के रिएक्शन से डॉक्टर्स की, उनको बोल दिया कि ठीक है आप अपना पैसा वापस रख लीजिए, राइट। आप इम्प्लांट्स भी करते हैं ना तो भी फेल होने के चांस हैं, इम्प्लांट्स भी करते हैं तो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बात करना सीखिए, पेशेंट को पहले ही बताइए कि जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो अपनी तरफ से बेस्ट होगा, बट 100% हीलिंग होने के चांसेस हमेशा नहीं होते, राइट। ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है, ऐसा हो सकता है कि छोटी मोटी चीज़ें प्रॉब्लम करें, बट यूजुअली नहीं होता है। अगर कोई दिक्कत आती है तो वी विल सी इट, एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क यू आर डूइंग, यू डोंट हैव टू रिटर्न द फीस। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, अगर आपको पता है कि आपको ठीक नहीं कर सकते और आप फिर भी लगे हुए हैं और किसी और को नहीं बुला रहे जो ठीक कर सकते हैं, या आप उसको ठीक ही नहीं कर रहे, भाग रहे हैं, पेशेंट का फ़ोन नहीं उठा रहे, तो आप कल्प्रिट हुए। मगर आपको पता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई है और आप उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को बुला के उसको ठीक करवाते हैं, उस पर अगर पेशेंट ऑफेंड हो रहा है तो यू डोंट नीड टू रिटर्न द मनी। आपने अपना काम कर रहे हैं, वो काम करने नहीं दे रहे, अगर वो नहीं दे रहे तो जितना आपने काम किया है आपने उसका पैसा लिया है। यूजुअली कंप्लीट फीस बहुत कम लोग डेंटिस्ट लेते हैं, जितना आपने काम किया है उतना आपने पैसा लिया है और वो आपका डिजर्विंग पैसा है, राइट। तो कभी अगर आप किसी को भी पैसे वापस करते हैं वो इस बात का सबूत प्रमाण बनता है कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की, इसलिए आप डर रहे हैं, इसलिए आप तुरंत पैसे वापस कर रहे हैं, पैसे वहीं वापस किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि कॉन्फिडेंस रखिए, हर चीज़ पहले इन्फॉर्म कीजिए। अगर आपको लग रहा है कॉम्प्लेक्स होता है, आपको लग रहा है आप एलए लगाने वाले हैं, आपको लग कुछ भी, गेट द कंसेंट फॉर्म साइंड। आई नो कि बहुत बड़ा एविडेंस नहीं है कोर्ट में, बट साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। सीसीटीवी विद साउंड लगवाइए, राइट। आपको मेरे पीछे जो दिख रहा है सीसीटीवी अगर दिख रहा है तो ये विद साउंड है, बहुत क्लियर साउंड, मतलब मैं घर में बैठ के भी अगर इस रूम में कोई बात हो रही होती है ना, मुझे क्लियरली सुनाई देती है फ़ोन पे, क्योंकि यहाँ पे हम पेशेंट से बात करते हैं, यहाँ पे हम क्लिनिकल एरिया है हमारा, कंसल्टेशन एरिया भी यही है, राइट। चाहे वेटिंग एरिया में आप साउंडलेस लगवा दीजिए, कोई बात नहीं, पर जहाँ जहाँ लगवा सकते हैं साउंड वाला लगवाइए, राइट। तो हमेशा ध्यान रखें कि नेवर रिटर्न द मनी, जस्ट डू द बेस्ट वर्क पॉसिबल, और इफ़ यू कैन नॉट डू इट प्लीज़ डोंट ट्राई हीरोडोंटिक्स। जो जानता है काम को उसको बुला लीजिए, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लीजिए और जल्दी लीजिए। आजकल के टाइम में पेशेंट रूट कैनाल भी 4 सिटिंग में नहीं कराना चाहता, तो अपनी तरफ से अगर कोई परेशानी हो गई है तो तुरंत उस पर एक्शन लीजिए। बॉडी हील धीरे होगी वो बात अलग है, अपना एक्शन जल्दी लीजिए। इसमें एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास रेफर्ड है, किसी और से रेफ़र होके आए, रेफ़र तो नहीं बोलूँगा, परेशान होके आए, नाम नहीं लूँगा उन डेंटिस्ट का ऑब्वियसली, बट थोड़ा पेशेंट परेशान इस वजह से था क्योंकि डिसिप्लिन नहीं था उन डॉक्टर साहब में, तो वो टाइम पे नहीं पहुँच रहे थे और पेशेंट बहुत पेन में था। पेशेंट का मैंने एक्सट्रैक्शन किया, राइट, और पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड रूट एक्सट्रैक्शन आराम से करा लिया, कोई परेशानी नहीं हुई। पेशेंट वापस आया दूसरे टूथ का ट्रीटमेंट कराने, जब वहाँ पे हमने एलए दिया तो उनको माइल्ड कॉम्प्लिकेशन हुई, माइल्ड हेमेटोमा हुआ। पेशेंट बिल्कुल ऑफेंडेड फील नहीं हुआ कि आपकी, मैं तो ऑलरेडी एक कॉम्प्लिकेटेड प्लेस से आ रहा था, यहाँ देखो आपके यहाँ भी हेमेटोमा हो गया, नहीं, क्योंकि उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि जब हम इस तरीके के इंजेक्शन लगाते हैं स्मॉल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। उनके कंसेंट फॉर्म में साइन था, और एटीट्यूड आपका, आपकी काइंडनेस, आप किस तरीके से पेशेंट की केयर करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट मार्केटिंग थिंग। चाहे आप कितना भी रिव्यूज़ डलवा लीजिए इंटरनेट पे, अगर आप सच में केयर नहीं कर रहे हैं, पेशेंट विल फील इट। तो हर दिन कॉल गया था असिस्टेंट का कि सर हेमेटोमा ठीक हुआ, आप आ जाइए, कोई परेशानी हो रही है तो, और विद इन फ्यू डेज हेमेटोमा ठीक हुआ, पेशेंट
स्टिल आवर्स। इसीलिए हमेशा केयर की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। केयरिंग बनना सीखिए, आपके प्रोफेशन के अंदर आता है वो, आपकी पर्सनैलिटी में होना चाहिए वो। और अगर आप ये करते हैं तो कभी आपको ऐसे हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं कि पैसे वापस ले लो और ये कर लो, नहीं, नेवर। जस्ट रिलैक्स, डू योर वर्क कॉन्फिडेंटली। कुछ गड़बड़ हो रही है उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा है एक्सपर्ट की मदद लीजिए, वहाँ से भी नहीं हो रहा उनको बुला लीजिए, पर चाहे अपनी जेब से पैसा लग जाए, आपका काम है पेशेंट को सही करके भेजना, दैट्स इट। इससे ऊपर आपका कोई काम नहीं है, राइट। अगर आप वो काम शिद्दत से कर रहे हैं, नो वरीज एट ऑल। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया। बाकी हम करते रहेंगे डेंटल डायलॉग अब, और जैसा मैंने बोला वीकेंड्स के बजाय किसी भी वीकडे पे हम आ जाएंगे लाइव, आपको प्रायर बता देंगे। आपको कुछ भी टॉपिक्स बताने हो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। जो भी आपका टॉपिक हो, कोई भी कहीं पे फंस रहे हैं क्वेरी में, डेंटिस्ट्री में, क्लिनिक में, लाइफ में, मैसेज कर सकते हैं। जब भी टाइम मिलेगा आपसे बात होगी, और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।